मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन ऑल्सो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोज का चैप्टर नंबर 6, आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, और इसका भी पैराग्राफ नंबर 5 यानी वीडियो का पार्ट 5। आज हम इसका पैरा 5 देखेंगे। और आपको पता ही है आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ये लिखा है आपके आर श्रीनिवासन ने, जिनका जो फोटो है आपको राइट साइड में नज़र आ रहा होगा। ये हैं आपके आर श्रीनिवासन। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम सबसे पहले इसकी देखेंगे, एक बार रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद इसकी जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है उसको देखेंगे और उसके बाद इसका मीनिंग बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, He then started singing the piece correctly. The mood came upon him and enveloped him, and he forgot himself in the music which filled the earth and heaven. Akbar and Tansen forgot themselves in the sheer melody and charm of the music. It was a unique experience. When the music stopped, Akbar turned to Tansen and said, "You say you learnt music from this sant, and yet you seem to have missed the living charm of it all. Yours seems to be but chaff beside this soul string music." "It is true, sir," said Tansen. "It is true that my music is wooden and lifeless by the side of the living harmony and melody of the master. But then there is this difference. I sing to the emperor's bidding. I sing to the emperor's bidding, but my master sings to no man's bidding, but only when the prompting comes from his innermost self. That makes all the difference." तो स्टूडेंट्स, चलिए इसकी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहली है आपकी, देखिए, एनवलप्ड। एनवलप्ड मतलब लपेट देना यानी घेरना। नेक्स्ट है आपकी, देखना, शियर। शियर मतलब पूर्ण, पूरे तरीके से, कंप्लीट, शियर। अगला देखना, यूनिक। यूनिक यानी अनोखा। नेक्स्ट, चॉफ। चॉफ मतलब यानी स्ट्रॉ यानी भूसा। सोल स्टीयरिंग। सोल स्टीयरिंग मतलब आत्मा को झंझोर देने वाला, सोल स्टीयरिंग। बिडिंग। बिडिंग यानी आदेश। नेक्स्ट आपका है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग मतलब प्रेरित। और लास्ट आपकी जो वर्ड मीनिंग है, इनर मोस्ट। इनर मोस्ट मतलब अंतर्मन से। तो ये तो होगी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। अब नेक्स्ट आप चलते हैं, इसका मीनिंग समझने की हम कोशिश करते हैं। ही देन स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली। तब उन्होंने उस गीत को सही ढंग से गाना आरंभ किया। The mood came upon him and enveloped him.
उसके बाद क्या होता है देखिए, वो जो संगीत है यानी उसका जो रंग है उन पर छा गया और उनको अपने घेरे में ले लिया। एंड ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन द म्यूजिक, और संगीत की लय में वो अपने आप को भूल गए। विच फिल्ड द अर्थ एंड हेवन, जो पृथ्वी और स्वर्ग को भरने का काम करता है। अकबर एंड तानसेन फॉरगॉट देमसेल्फ इन द शेयर मेलोडी एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक। अकबर और तानसेन अपने आप को भूल गए। ये जो संगीत की लय थी और इतना सुंदर म्यूजिक था, तानसेन और अकबर भी अपने आप को भूल गए। इट वॉज ए यूनिक एक्सपीरियंस, ये एक अनोखा अनुभव था। व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्ड, जब संगीत रुका। अकबर टर्न टू तानसेन एंड सेड, अकबर तानसेन की ओर मुड़े और कहा, यू से यू लर्नड म्यूजिक फ्रॉम दिस संत एंड येट यू सीम टू हैव मिस्ड द लिविंग चार्म ऑफ इट ऑल। आप कहते हो कि मैंने ये संगीत इन संत से सीखा है, लेकिन फिर भी आपका संगीत के अंदर जो जीवन होता है वो जीवन तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ठीक है ना, जो जीवन होता है, जो मतलब बहुत म्यूजिक अच्छा होता है, वो तो आपके अंदर दिखाई नहीं देता। योर सीम्स टू बी बट चॉफ बिसाइड दिस सोल स्टीयरिंग म्यूजिक। आपका जो संगीत है, अकबर ने तानसेन से कहा, आपका जो संगीत है, तुमको झंझोर देने वाला जो म्यूजिक है आपके गुरु का, उसके आगे आपका संगीत तो बिल्कुल भूसे के मात्र है, भूसे के समान है। इट इज ट्रू सर सेठ तानसेन, तानसेन ने कहा, महाराज आप बिल्कुल सही कहते हो। इट इज ट्रू दैट माई म्यूजिक इज वुडन एंड लाइफलेस बाई द साइड ऑफ द लिविंग हारमोनी एंड मेलोडी ऑफ द मास्टर। मेरा जो संगीत है वो उनकी अपेक्षा बिल्कुल उसमें जीवन नहीं है, लाइफलेस है, और वुडन यानी लकड़ी के समान है, जिसमें कोई जीवन नहीं है। अब ये बिल्कुल सत्य बात है। बट देन देयर इज दिस डिफरेंस, लेकिन इस अंतर का एक कारण भी है। ये अंतर है क्यों? आई सिंग टू द एम्परर्स बिडिंग, कि मैं सम्राट के आदेश पर गाता हूं। बट माई मास्टर सिंग्स टू नो मैंस बिडिंग, लेकिन मेरे गुरु किसी के आदेश पर नहीं गाते हैं। ओनली व्हेन द प्रॉम्प्टिंग कम्स फ्रॉम हिज इनर मोस्ट सेल्फ, जब उनके अंतर्मन से आवाज आती है गाने की, वो तभी गाते हैं। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, और यही बात इतना बड़ा अंतर पैदा करती है मुझ में और मेरे गुरु में। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पैराग्राफ 5, जो इस चैप्टर नंबर 6 आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स का बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ था। तो जो मीनिंग समझनी थी हमने समझ ली, और ये इसका लास्ट पैराग्राफ था। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा, ये था पार्ट 5। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मैचिंग द वर्ड्स और पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं, हम उसको लेकर आएंगे। जाते जाते आपसे एक बात कहेंगे, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, तभी तो हमारी वीडियो मिलेगी आपको सबसे पहले। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।